दिस इज टॉलमैन लर्निंग थ्योरी। और पीछे का लेक्चर जरा आप याद करें। हम लोगों ने कहा था कि इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड टॉलमैन एज ए साइकोलॉजिस्ट, वी कैन अंडरस्टैंड हिम in terms of his dependent, independent, intervening variables, and then learning theory. So this is the fourth one. As we know, Tolman is known for his learning theory, and the name of his learning theory is sign learning. इसकी चर्चा हम लोग कितनी बार कर चुके हैं. So the learning theory forwarded by Tolman is being known as the sign learning. His theory comes as an alternative to SR learning. क्योंकि बिहेवियरिस्ट ने यहीं से स्टार्ट किया था, तो उनकी जो थ्योरी है दैट इज ए अल्टरनेटिव ऑफ SR लर्निंग थ्योरी. His learning theory can be in his learning theory can be divided into two parts: the 1932 version and then 1949 वर्जन. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने पहले 1932 में लर्निंग की एक थ्योरी दी, लर्निंग के बारे में बहुत सारी बातें कही, एंड इट वाज रिवाइज्ड इन 1949. सो वी रिकॉल इट एज द 1932 वर्जन एंड 1949 वर्जन ऑफ लर्निंग फॉरवर्डेड बाय टॉलमैन. The 1932 version he proposed that the organism learns by signs. मतलब साइन के थ्रू व्यक्ति सीखता है. This is the basic line of his learning theory. कि क्या कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लर्न करता है, कैसे? तो साइन के माध्यम से. What an organism learns is not a series of muscular or glandular movements. ग्लैंड और मसल के मूवमेंट से लर्निंग फैसिलिटेट नहीं होती है. द ऑर्गेनिज्म लर्न्स इज साइन, सिग्निफिकेट्स, रिलेशंस और साइन गेस्टार्ट्स. इसकी चर्चा हम लोग वहाँ कर चुके हैं. इन द सिंपल लैंग्वेज इट मे बी कंक्लूडेड दैट द ऑर्गेनिज्म लर्न्स ए बिहेवियरल रूट टू गोल और इंड. और यहाँ चूंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट था चूहे पे, इसीलिए कंक्लूड ये किया कि ऑर्गेनिज्म जो है वो लर्न करता है और वो बिहेवियरल रूट को याद रखता है, बिहेवियरल रूट को. सो रूट उनके एक्सपेरिमेंट के याद पे आया, बाद में उसको कह दिया बिहेवियरल रूट टू गोल और टू इंड इज लर्निंग. ग्रेजुअली द ऑर्गेनिज्म learns a relationship between clues or stimuli in the environment and own expectations. और फिर ग्रेजुअली बहुत सारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है डिफरेंट अवेलेबल स्टिमुलाई से जो इन्वायरमेंट में है. टॉलमैन एक्सप्लेन्ड विथ एन ऑब्जर्वेशन मेड इन मेज लर्निंग. मतलब मेज लर्निंग, मेज समझ रहे हैं, एक वैसे आप देखते हैं ना आजकल खेलते हैं वो बच्चा लोग भी, छोटी छोटी बच्चों की किताब में होती है, यहाँ से यहाँ तक बिना टच किए कैसे पहुँचेंगे, उसी तरह का कंसेप्ट है ये मेज लर्निंग. सो टॉलमैन एक्सप्लेन्ड दिस विथ एन ऑब्जर्वेशन मेड इन मेज लर्निंग. इन मेज देर आर सेवरल चॉइस पॉइंट्स. मतलब यहाँ रुकना वहाँ रुकना, चॉइस पॉइंट्स. इन अदर वर्ड्स देर आर मेनी स्टिमुलाई. मतलब चॉइस पॉइंट्स को स्टिमुलाई कह रहा है. एट ईच चॉइस पॉइंट a certain expectancy is built up. मतलब expectation. If an organism takes an appropriate and correct choice at a choice point, its expectancy is strengthened. जो वहाँ strengthen था reinforcement के माध्यम से कि दाना दिया, कबूतर बाएं तरफ गर्दन घुमाती है तो जो राइट डायरेक्शन है. यहाँ क्या किया कि जो रूट है उस रूट के चलने के क्रम में ऑर्गेनिज्म यदि करेक्ट चॉइस को एडॉप्ट करता है चॉइस पॉइंट पे, तो उसको एक एक्सपेक्टेंसी जो उसकी है इन ऑर्डर टू रीच द गोल, उसको स्ट्रेंथन किया जाता है.
by strengthening or confirming several choices, it develops a cognitive map of the whole maze. और तब मेज में मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्सपेक्टेंसी जो एक तरह का फीडबैक है उसको दे के उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, और जो मेज की जो पूरी रनिंग डिस्टेंस है होल मेज को वो लर्नर, एक्सपेरिमेंट में चूहा, वो याद कर लेता है मैप के रूप में कि हमको कहाँ से कैसे मुड़ना है, और ये मुड़ने के लर्न करने के क्रम में उसको बहुत सारा एक्सपेक्टेंसी उनको प्रोवाइड किया जाता है। फॉर टॉल मैन लर्निंग इज नथिंग बट डेवलपमेंट ऑफ द कॉग्निटिव मैप। और वो कहा कि जैसे ही चूहा अपने रूट का मैप दिमाग में सेट कर लेता है तो अब किसी चीज़ को उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी बडली मूवमेंट या मस्कुलर स्ट्रेंथ या ग्लैंडुलर एक्ट की उसको ज़रूरत नहीं है, वो मैप की मदद से वहाँ तक पहुँच सकता है। एंड सो द लर्निंग इज़ कंप्लीट बिकॉज in the mind of the individual, the mind of the organism, there is a map, and with the help of that map, the route can be traveled. This map is a kind of field in the brain. और यहाँ से field theory मतलब mind is a field, और इसी field में क्या है कि वो map है. This map is a kind of field in the brain which enables the animal, rat in the experiment, to move from one place to another without depending upon a set of bodily movements. जो अभी मैं कह रहा था कि बॉडी मूवमेंट्स की जरूरत नहीं होती है. As the map is there in the mind, that is a field. From there, the individual organism is being guided not by his muscular strength and bodily movement and like that. In the interpretation presented by the tall man, there is no significance of reward or reinforcement. उन्होंने रिवार्ड और reinforcement शब्द का इस्तेमाल भी उस रूप में नहीं किया है, और ये कहा भी नहीं है कि इसका कोई रोल है. एक्सपेक्टेंसी का इस्तेमाल किया है, रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी. इन हिज लर्निंग थ्योरी or experiment, reinforcement or reward is not a significant variable as we find in the theory or experiment of Pavlov, Thorndike, Skinner, Hull. मतलब जो शुरू के बिहेवियरिस्ट हैं उनकी जो थ्योरीज है, उनकी थ्योरी में जिस तरह से रीइंफोर्समेंट का इम्पोर्टेंस है, यहाँ रीइंफोर्समेंट का इम्पोर्टेंस नहीं है. इन साइन लर्निंग थ्योरी देयर इज significance of goal object to strengthen or confirm the expectancy of the animal. मतलब उनका एक्सपेक्टेंसी, उनका एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो, ये गोल तक पहुँचे. दिस इज सिग्निफिकेंस. इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट दैट he or she is being rat is being given any you can say reinforcement. When these expectations are confirmed, learning is also said to be complete. मतलब एक्सपेक्टेंसी शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि जब एक्सपेक्टेंसी कंफर्म हो गया तो लर्निंग फैसिलिटेट हो गई. अब ये तो पूरा का पूरा मतलब मुख्य रूप से आप समझे कि वही रूट को याद रख लेना है, मैप को याद कर लेना है, और मैप जैसे ही व्यक्ति कहे और एक्सपेरिमेंट में रैट कहे कि दिमाग में आ गया, सेट हो गया, उसका एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गया, देन द लर्निंग हैज़ कंप्लीटेड. ये 1932 का वर्जन था. इन 1949 वर्जन टॉलमैन एडेड 6 टाइप्स ऑफ न्यू लर्निंग और कंपोनेंट्स इन हिज थ्योरी. हमने पीछे के लेक्चर में कहीं चर्चा की थी जिसमें आपको कैथेसिक्स वगैरह की चर्चा आ रही थी, 5-6 चीज़ें एक्सपेक्टेंसी की चर्चा आ रही थी. उस सब जगह हमने कहा था कि ये सब लर्निंग के टाइप्स बाद में आपके सामने आएंगे दूसरे वर्जन में. यहाँ आ रहा है. तो 1932 के वर्जन से जब 1949 की वर्जन की तरफ टॉलमैन बढ़ते हैं तो वहाँ वो फॉरवर्ड करते हैं 6 टाइप्स ऑफ न्यू लर्निंग एंड और इसको कंपोनेंट्स भी नाम दिया, एंड कंपोनेंट्स इन दिस थ्योरी. इन
Explaining these 6 types of learning, he took the help of concepts enunciated by Freud and Levin. लेविन और फ्राड का जो कंसेप्ट था वहां से लिया. These 6 types of learning are, मैं इसको लिखूंगा यहाँ, और ये सब को अलग अलग पार्ट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. तो पहला है कैथेसिक्स. ये क्या है इसको समझेंगे अलग से. नंबर 1. नंबर 2, इक्विवेलेंस बिलीफ. नंबर 3, फील्ड एक्सपेक्टेंसीज. नंबर 4, फील्ड कॉग्निशन मोड्स. नंबर 5, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन. ऐसा वर्ड पीछे में भी आया था जहां बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ, हम लोगों ने किया था ड्राइव discriminations. And the last, that is motor. Motor patterns. आपको जो स्लाइड मिला होगा, यहाँ मैं गलत देख रहा हूँ, यहाँ मदर पैटर्न्स लिखा हुआ है. सम मिस्टेक्स विल बी देयर, क्योंकि 100 से ज़्यादा का स्लाइड है तो कुछ ना कुछ गलती रह गई है. ऐसा नहीं कि मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ और ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि गलती मेहनत के बाद भी रही जाती है. तो एक तो इनकी लर्निंग की थ्योरी है, साइन लर्निंग थ्योरी है. बातें बहुत छोटी है कि रूट के मैप को ब्रेन में याद कर लेता है, ब्रेन में सेट कर लेता है. दिस इज साइन लर्निंग. और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है, रीइंफोर्समेंट नहीं किया है. आगे जब हम लोग लेटेंट लर्निंग वगैरह को एक्सप्लेन करेंगे तो रीइंफोर्समेंट, परफॉर्मेंस वगैरह की चर्चा आएगी और आप और ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ जाएंगे. यहाँ सिर्फ एक ही साइन लर्निंग थ्योरी का कंसेप्ट है. एंड साइन का मतलब है साइन एंड सिंबल की मदद से व्यक्ति लर्न करता है और वो फील्ड व्यक्ति के ब्रेन में चला जाता है. चूहे पे एक्सपेरिमेंट करके बताया. और फिर 1949 का जो वर्जन था उसमें इन्होंने 6 कंपोनेंट्स भी कहा और 6 टाइप्स भी कहा ऑफ लर्निंग, जिसमें कैथेसिक्स, इक्विवेलेंस बिलीफ्स, फील्ड एक्सपेक्टेंसीज, फील्ड कॉग्निशन मोड्स, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन एंड मोटर पैटर्न्स को ऐड किया, नॉट मदर पैटर्न्स. सो in this part we could learn that Tolman has provided a learning theory that is very important and that is known as sign learning theory. साइन क्या है? व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी मैप का याद हो जाना या लर्निंग के किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का याद हो जाना, सेट हो जाना, उसी को दिया और उसी ब्रेन को ही फील्ड वगैरह का कंसेप्ट देके इसको फील्ड थ्योरी की तरफ ले गया. और बाद में जो कंसेप्ट आए 6, ये सब में बहुत में आप देख रहे होंगे कि 2-3 में तो फील्ड नज़र ही आ रहा है. सो बी शैल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दीज 6 कंसेप्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स. तो यहाँ हम लोगों ने साइन लर्निंग थ्योरी की बात की, लर्निंग के बारे में 1932 वर्जन की बात की, 1949 वर्जन की बात की, बेसिक कंसेप्ट जो साइन लर्निंग का था उसको डिस्कस किया और यहाँ 6 टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात की, जिसमें पहला कैथेसिक्स है और फिर फॉलोड बाय द लास्ट मोटर पैटर्न्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर दिस पॉइंट.